महाराज दशरथ ने कहा है अभी तक तो इंसानी अपमान करते थे, अब जानवर भी करने लगे, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूं। तो उसी समय गुरु वशिष्ठ समझाते हैं महाराज दशरथ आप चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता और चिंता में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, इस तरफ एक बिंदु का फर्क होता है। और चिंता करने से कभी दुख टलता नहीं, बल्कि आयु कम होती है, उम्र कम होती। सुनिए महाराज दशरथ कि ये चिंता बड़ी चिता से जो नरी को निर्जीव बनाती है। समझाते हैं सुनिए, आप चिंता नहीं करो, चिंता और चिंता में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। हे महाराज दशरथ ये चिंता बड़ी चिंता से है, नरी को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। बोले आप चिंता नहीं करो, चिंता और चिंता में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। और चिंता करने से कभी दुख टलता नहीं, बल्कि आयु कम होती है, उम्र कम होती है। और जैसे ये बात दशरथ ने सुनी तो बोले गुरुदेव मैंने एक बात सुनी है, सुनता हूं जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक तो जाते हैं, पर पुरखों को ले जाते हैं। ये सुना है। तो वशिष्ठ बोले आप काहे को चिंता कर रहे हो, आपके घर में एक एक नहीं चार चार पुत्र जन्म लेंगे। धरो धीर हुए सुतचारी। समझाते हैं बोले आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, आपके घर में एक एक नहीं चार चार पुत्र जन्म लेंगे। बोले कब लेंगे? बोले जब तुम पुष्टरेष्ठ यज्ञ करवाओगे तब। दशरथ बोले गुरुदेव आपने कभी बताया ही नहीं हमें। बोले आपने हमसे कभी पूछा ही नहीं। दशरथ वहां से घर पे आए, यज्ञ की तैयारियां की, यज्ञ करवाया। 1 साल तक तो वैसा यज्ञ हुआ, 3 दिन पुष्टरेष्ठ यज्ञ हुआ। और जब यज्ञ हुआ तो यज्ञनिदेव प्रकट हुए, खाली हाथ नहीं, हाथ में खीर का कटोरा है। हे महाराज दशरथ ये खीर अपनी पत्नियों को खिला देना, पत्नियों को। अब वही खीर महाराज दशरथ अपनी पत्नियों को बांटते हैं। कैसे दी वही खीर? बोले अरदे भाग कौशल्य दीना,
अरदी भाग कौशल्य दीना उपई भागया दे कर दीना सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय राधे श्याम जी की जय श्याम जी की जय। बोलियरद भाग कौशल्य दीना और बही भागया धे कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में से आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। कौशल्या ने देखा हमसे छोटी कैकेयी है, उसने कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने वो आधा भाग सुमित्रा को दे दिया, सुमित्रा को। नतीजा ये हुआ वो खीर खाते ही तीनों रानियों की तकदीर बदल गई, गर्भ को धारण करती हैं तीनों रानियां। समय होने के आधार पे बताते हैं सबसे पहले कौशल्या के महल से आवाज आई है कि एक बालक का जन्म हुआ। उसके बाद कैकेयी के महल से आवाज आई एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन सुमित्रा के महल से आवाज आई दो बालकों का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, बधाई बजी वहां सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अरे दशरथ गर्जन में राम अयोध्या फूल न छाई रही। दशरथ खुशी मनाई रही। देवता फूल बरसाई रे, हाँ देवता फूल बरसाई रे। ये जी मन में आनंद बनाई रे। अब सिद्धि भय सब काम, अयोध्या खुशी मनाई रही। अयोध्या खुशी मनाई रही। बधाई बज रही तूफानी जी। ललना रे छविदार भय ललना, ललना छविदार भय जी ललना। अरे ललना छविदार
भगवान का जब अवतार हुआ, और जब अवतार हुआ तो साधारण इंसान की बात छोड़ो, देवी देवता भी भागे बधाई डालने के लिए। देवी देवता भी वहां सज सज के सहज सकल सजनी, और आप पहुंचे मंगल थार लिए। इंद्राणी उमा बधाई गोपिया सहित प्रिय भेसलिए। अवतार जब हुआ, भोले बाबा सुध भूल गए, पड़ गए नाच के फेरे में। रमन कुमारी बिलखी रहो जा स्वर मंडल के घेरे पे। रमन कुमारी बिलखी रहो जा स्वर मंडल के घेरे पे। भगवान का जब अवतार हुआ तो साधारण इंसान की बात छोड़ो, देवी देवता भी भागे बधाई डालने के लिए, बधाई डालने के लिए। कब हुआ, कौन से समय हुआ? अरे मध्य दिवसियति और शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कौन से समय हुआ? बोले नौमी तिथि मधमास पुनीता। नौमी कौन से समय, कौन से समय? दिन के मध्य में, दिन के मध्य में। अरे मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। बोले मध्य दिवस यति शीतन घामा। मध्य दिवस दिन के मध्य में, दिन के बीच में। बोले काय से हुआ? खीर से, खीर से। बोले क्यों हुआ? क्यों आए श्री राम? क्यों अवतार हुआ? तो ये कवि तो ये कहता है, जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब इस भूतल पे अत्याचार होता है, पृथ्वी का भार हटाने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। बोले इसलिए। लेकिन इधर भगवान शंकर गिरजा को कथा सुना रहे हैं। बोले सुनो गिरजा, इसलिए अवतार थोड़ी हुआ भगवान का। बोले किस लिए हुए? बोले एक बार नारद ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को आना ही पड़ा। नारद ने
और ये एक जो नोटों का हार हमारे करीब आया है, आदरणीय श्रीमान सज्जन पिंटू यादव, उनकी तरफ से सुभ्राता जी की तरफ से एक हार आया है। कामना करेंगे भगवान से धन दौलत के भंडार भरते रहे, धर्म को सदैव हाथ बढ़ाते रहे, भगवान इनकी सर्व मनोकामना पूरी करे। बोलिए गोविंद भगवान की।